हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप लोगों का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और उसका सॉल्यूशन भी हम लगातार आप लोग करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। अभी मैथ का ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सभी का सब्जेक्टिव करवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को देखिए और एक काम जरूर कीजिए, नेक काम सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बहुत ज्यादा कुछ सिखा सकता है। और मॉडल पेपर का बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल आएगा और इससे भी बहुत सारे सवाल बनेंगे एग्जाम में, इसलिए एक भी सवाल को इससे छोड़ना नहीं। आप लोग जो भी देख रहे हो, हाँ चैनल पर अगर पहली बार आए ना तो धमाकेदार तैयारी के लिए, धुआंधार तैयारी के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महीने में पढ़ करके ना आप लोग 80% से प्लस प्राप्त कर सकते हो, 90% तक प्राप्त कर सकते हो। बस मेरे साथ पढ़ो, ये जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए मॉडल पेपर मैथ का सोल्यूशन देखते हैं बिना बात ज्यादा किए हुए। 3 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को, पैटर्न हम बता ही दिए हैं, बाकी सब्जेक्टिव का अलग से वीडियो आएगा पैटर्न, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे वीडियो को एक एक करके देखिए। अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 2024 का, तो देखिए और पढ़िए अच्छे से। क्या कहते हो कंपनी, शुरू किया जाए? तो देखो पहला सवाल हम लोग का है, जो मैंने आपको कई बार करा चुका है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। एक सवाल इस पर फिक्स है। जी हाँ, तो मार देना 6। क्या है भाई? 156 है ना, तो 156 को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको सर मैं ऐसा करके ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे सर इसको आप सिंपल से जो एलसीएम लेते हो ना उस अनुसार कर देना। 1 नंबर क्वेश्चन 2 से दे देना, 2 7 14 जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर कितना से जाएगा सर? 2 से चल जाएगा, 2 3 6 7 तो होगा नहीं, तो 2 3 6 हो गया, 1 बच गया, यानी कि 2 नाम 18 हो गया। अब 2 से जाएगा ना? ना, अब 2 से नहीं जाएगा सर, 3 से, बिल्कुल 3 से जा सकता है। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 13 से दे दो, बस काम खत्म, पैसा हजम। 156 हो गया। बराबर क्या लिखोगे जी? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। क्या कहीं भी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जी। इसका इंग्लिश है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में पढ़ लेना भाई, साथ में हम रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लो क्या है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, उसका सारा का सारा नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। हमारे टॉवर वन एप्लीकेशन में 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, तो सिंपल सब उसको ऐसा लिख देना, 6/15। क्या मैं इसको काट सकता हूं? देखो तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि सर 2/15। तो सुन लो, जब भी किसी का हर हर मतलब भाई नीचे वाला 2 गुने 5 के पावर में रूप में, यानी 2 और 5 का गुणनखंड होगा, अगर नीचे में आपका 2 और 5 का गुणनखंड है तो समझ लेना वो क्या होगा, वो भाई शांत होगा। अगर 2 और 5 नहीं है, या सिर्फ 2 है तो भी शांत होगा, या नीचे में सिर्फ 5 है तो भी शांत होगा, या 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आपको दिख जाएगा ना तो आसान लिख देना। तो भैया 5 है, क्या होगा? शांत होगा। नेक्स्ट, किसी बहुपद के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्य को संख्या। भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये तो हर एक बच्चा बोल देता है, बहुत आसान से। आप लोगों को तरफ फिगर छोटा दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, तो भैया आंसर हो जाएगा 4। अब की बार बोर्ड परीक्षा पार। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अगले पेज में, क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्नलिखित में चुने। भाई क्या आसान आसान, हलवा हलवा, लॉलीपॉप लॉलीपॉप, रसगुल्ला रसगुल्ला, भाई कचौड़ी कचौड़ी सवाल दिया, देख सकते हो। द्विघात बहुपद बोल रहा है x² - 7x + 12 का शून्यक का योग। तो हमको पता है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन है x² - 7x + 12, ठीक है, शून्यकों का योग पूछा है। तो भाई a बराबर कितना है? देखो a 1, कुछ नहीं आगे तो एक ही होगा ना। b बराबर कितना है भाई? -7, और c बराबर कितना है भाई? 12। हमको पता है क्या, शून्यकों का योग क्या होता है मेरे दोस्त? तो शून्यकों का योग जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है -b/a। माइनस, तो -b का वैल्यू देख सकते हो, -7, तो -7 बैठा दो, बटा में a है तो 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटेगा 7/1, तो 7/1 लिखो या 7 लिखो, बात बराबर। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म 2 को दिया है, का कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल नहीं होगा? इसका 3 रूल होता है भाई, सुन लो। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा संपाति, सब बराबर है तो संपाति। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर इस प्रकार का रहे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा भाई? ये हम लोग का समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर, और हल नहीं होगा। क्या? हल नहीं होगा। क्लियर है? अगर भैया सब बराबर मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इसको बोलते हैं भाई समपाती। सुन लो क्या बोलते हैं, याद रखना, एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में फिक्स, मैं पहले ही कहूं,
संपाती, और कितना हल होगा भाई, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अच्छा और क्या होता है सर, और ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसमें नहीं दिया उस प्रकार से, तो लिख लेना a1/a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 रहे तो भाई ये क्या होता है, ये होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। तो इसमें कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। क्वेश्चन क्या है देख लो, क्वेश्चन क्या है देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा, इसमें हल कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि भाई जब समांतर रेखा होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसमें कोई हल नहीं होता है। जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक जगह पर काटता है, इसलिए एक हल होता है। जब संपाती होता है तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा हो जाता है, तो भाई अनेक हल होता है इसमें। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें साथ नहीं साथ है। ओके, सिंपल सा एक सवाल इससे रहेगा, इसलिए मैंने आपको लोग इसका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तीनों रूल याद कर लेना भाई, एक क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। ठीक है भाई, बहुत कुछ फंसाते हो, एक क्वेश्चन फंसा लेना एग्जाम में, क्या कहते हो। आगे देखो 6 नंबर, समीकरण दिया x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 के द्वारा निरूपित दिखाएं। देखो फिर से उसी प्रकार का सवाल आया है। क्या बोल रहा है, देखो पहले दो समीकरण दिया ना, उसको लिख लो आप। क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है हमारा भाई 3x, ठीक है, माइनस 2y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, A1। इसमें जब भी आपको निरूपित रेखाएं पूछेगा, समांतर होगा, संपाती होगा, हल होगा, ना होगा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर अगर इक्वेशन दिया है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर साउंड थोड़ा कम आ रहा है तो भाई थोड़ा सा साउंड बढ़ा लो ताकि और मजा आ जाए। देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले a1/a2, A1 में देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा भाई, एक हो जाएगा, तो एक बट्टा में A2 में कितना है 3। देखो ये है A1 A2 B1 B2 C1 C2। क्लियर। अब निकालेंगे B1/B2 B1/B2। B1 कितना है सर, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस, और कुछ नहीं है y के आगे, तो एक बट्टा, यहाँ क्या है माइनस, और y के आगे कितना है 2, तो 2, खत्म खत्म, 1/2। भाई क्या आ गया, देख सकते हो बराबर है क्या। जब हमको भाई इस प्रकार से मिल जाएगा, क्या बोल सकते हो ये दोनों बराबर है, अरे नहीं नहीं सर, ये तो 1/3 है और 1/2 है, बराबर कैसे होगा, यानी नॉट इक्वल टू है क्या B1/B2, यानी कि जो A1/A2 है B1/B2 के बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू। जब बराबर नहीं होता है तो भाई क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले वाला कहा, क्या होता है, बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, मार दो गोली और सीधा सीधे एग्जाम के बाद खेलना होली, भाई मचाते रहो। अगला सवाल देखो, समीकरण युग्म दिया है 7 नंबर। देखो क्या बोल रहा है समीकरण में, इतना का हल होगा। क्या आसान सवाल है भाई, देख सकते हो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 5x माइनस वाई, क्या है भाई 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं भाई, प्लस माइनस से खत्म खत्म, वाई वाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लस में वाई में है, प्लस वाई है माइनस वाई है, जोड़ दोगे तो खत्म हो जाएगा। जोड़ेंगे तो भाई 5 और 2 हो जाएगा 7x, और इधर भी भाई 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, 7 से 7 खत्म एक बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 1। भाई x का वैल्यू अगर 1 आ गया तो y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आराम से किसी भी रख दो, या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, एक ही में रख देते हैं भाई। क्या 2x है ना, तो 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो सिंपल से एक बार समीकरण ही लिख लो, प्लस वाई इक्वल टू 6। हमारा पहला समीकरण है ना यही, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x के जगह पे आ गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बोले तो 2 1 कम 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 6 माइनस का हो जाएगा 2, क्योंकि इधर 2 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 4। क्या बात है यार, ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो उसमें है वही आंसर हो जाए, 1 और 4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, मार दो ऑप्शन बी को यार। चलो 9 नंबर, अरे 9 नंबर कितना बार बता चुका हूं, डायरेक्ट देख के बोल सकते हो, सॉल्व इसमें नहीं करना होता है। आप लोग कैसे करोगे, बस देखो इसको, आप लोग मैं बता दे रहा हूं आंसर, आप लोग सॉल्व करके देख लेना है। इसको अगर सॉल्व करोगे ना भाई, तो देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर इसमें रहेगा, और भाई इधर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर खत्म। और यानी कि जब कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसमें x स्क्वायर रहना अनिवार्य है। अगर x स्क्वायर नहीं रहेगा मेरे दोस्त तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है ना तो भी हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है, उसके अलावा दुनिया भर का सारा चीज है, तो हम क्या लेके करेंगे भाई, द्विघात, यानी घात में 2 होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी, तो ये तो कट जाएगा, तो इसमें दो घात रहेगा ही नहीं स्क्वायर। इसमें देखो इसको भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के टर्म एक्स स्क्वायर आएगा, उधर भी एक्स स्क्वायर है, खत्म खत्म, ये भी होगा नहीं।
अच्छा जी, इसको तोड़ोगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसको जब तोड़ोगे ना तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने आता ही है, ऑप्शन नंबर सी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये होल क्यूब है, होल क्यूब मतलब बट्टा में पावर में 3 हो जाएगा, और जिसके पावर में जो ज्यादा होता है ना उसी को पकड़ते हैं भाई, जो घर में बड़ा होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है ना, तो वहां पर ये द्विघात नहीं होगा, त्रिघात ही हो जाएगा। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर बस कर देना, क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। कितना आसान सवाल है, और एक सवाल इससे फिक्स है, फंसेगा। बस मेरा लाइव क्लास देखते रहना, हर रोज जो 6 बजे लाइव क्लास होता है ना भाई, 6 बजे लाइव क्लास होता है उसमें जरूर अटेंड करना भाई, उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल करता है, उससे बाहर सवाल एग्जाम में नहीं जाएगा। बस उतना कर लो तो ना मैथ में 90 प्लस फोड़ोगे, मेरा गारंटी आप लोगों से, ठीक है? 90 प्लस क्या, और 100 में 100 भी फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो लिख लो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये दिया है ना कि मूलों की प्रकृति पूछा है, मूलों की प्रकृति यानी कि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? डी निकालना पड़ता है। डी का फॉर्मूला होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी मूलों की प्रकृति निकालना है तो क्या डी का वैल्यू निकालना है, तो सर बी ए सी कहां से पता चलेगा? ये देखो पहले कुछ नहीं है भाई, तो पहले ए का वैल्यू हो गया 1, अच्छा बी का वैल्यू हो गया दूसरा में देखो 7, और सी का वैल्यू हो गया 6। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण होता है ना मेरे भाई, वो होता है एक्स स्क्वायर, इस रूप में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी द्विघात समीकरण है इक्वल टू 0 के रूप में होता है, ठीक है? तो यहाँ 0 दो ना दो, अभी जो जब दे सकते हो, तो ए कुछ नहीं है तो एक हो गया, बी एक्स यानी 7x, बी का वैल्यू 7 और प्लस सी में है 6। क्या बात है जी। चलो बी का स्क्वायर करोगे यानी 7 का स्क्वायर करोगे, सिंपल सा बात है, और कोई नहीं 7 है 4 गुना ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना जी देख सकते हो 6, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 छोके हो जाएगा 24, यानी भाई डी का जो वैल्यू आएगा ना वो आ जाएगा 25। भाई डी का वैल्यू 25 कह सकते हो, डी जो है 25 जीरो से बड़ा है कि छोटा है? बोलोगे सर डी जीरो से बड़ा है, तो जब डी जीरो से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, जब डी जीरो होता है तो मूल क्या होता है? समान होता है और वास्तविक होता है, मतलब वास्तविक और समान। और अगर जीरो से छोटा मतलब माइनस में अगर भाई डी का वैल्यू हो गया तो मूल काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा है तो वास्तविक होगा और असमान होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण दिया है तो बोला मूल समान है, मूल समान है तो आपको के का वैल्यू निकालना है। तो सुन लो, जब भी मूल समान होता है ना तो क्या होता है भाई? डी का वैल्यू 0। क्या बोला अभी मैंने? मूल समान कब होता है? डी का मान 0 होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर डी का फॉर्मूला होता है। अच्छा बी और सी का वैल्यू बताओ। बी स्क्वायर यहाँ क्या -4 है ना, तो बी का वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4, और ए का मान कितना है? पहला जो है ए में आगे कुछ नहीं है तो एक, एक्स स्क्वायर का आगे 1 हो गया, और इंटू सी, सी का मान क्या है? देखो के बोला है ना, क्या है? के, तो लिख दो यहाँ पर के। चलो जी करो सॉल्व, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 एकम 4 और 4 को के से गुना करोगे तो 4 के हो जाएगा मेरे भाई। आगे करोगे इसको तो 16 को उधर लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा? -4 के इज इक्वल टू -16, क्योंकि भाई 16 इधर प्लस में है, आगे में कुछ नहीं तो प्लस है ना, उधर जाके माइनस, माइनस माइनस खत्म, के बराबर हो जाएगा 16/4। बस हो गया यार, 4 चौक 16, के का वैल्यू 4 हो गया। क्या 4 दिख रहा है? तो वही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कहीं 4 दिख रहा है के का मान? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी में। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। और सुन लो यारो सुन लो, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। भाई संघर्ष करो, मेहनत करो, अभी भी वक्त है, फोड़ सकते हो आप में उसमें जुनून है। आप क्या नहीं कर सकते हो भाई, हम मनुष्य है, कुछ भी कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखो, जुनून रखो कुछ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर एपी से आ चुका है भाई। चलो जी, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पूछा है? का सारबंतर क्या होगा? तो सारबंतर कैसे निकालते हैं भाई, यही मैं बोल देता हूं। सारबंतर होता है a2 माइनस a1। क्या होता है भाई? a2 माइनस a1। a2 बोले तो 21, यह है a1, ये है a2, ये है a3, तो a2 माइनस a1 करोगे तो भाई 21 माइनस 24 करोगे, कुछ नहीं सीधा माइनस करोगे, -3 आ जाए। कहीं दिख रहा है क्या -3? जी सर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है जी। देखो नेक्स्ट, एपी का 10वां पद पूछा है, इसका 10वां पद पूछा है, तो भाई पहला पद क्या है देख लो, 13 नंबर का पहला पद हो गया जी 2। अच्छा सारबंतर डी कितना आ जाएगा जी? डी आएगा a2 माइनस a1, बोले तो 7 माइनस का 2 यानी कि 5। क्या बात है। a10 निकालो, 10वां पद यानी a10,
12वां पद बोलता तो A12, 10वां पद इसलिए A10, और A10 को कैसे लिखेंगे A+9D, याद रखना। अगर 10वां पद निकालने बोलेगा तो A10 यानी A+9D, 5वां पद बोलेगा तो A+4D, 12वां पद बोलेगा तो A+11D, बस एक कम करके जोड़ देना। A+9D, A का वैल्यू 2 + 9 और D का मान हो गया जी 5, सॉरी D का मान 5, 2 + 9 5 45, 45 और 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 47। 47 कहीं दिख रहा है सर? बी ऑप्शन नंबर दिख रहा है। नेक्स्ट, एपी का सार्वभौम, ये तो वही क्वेश्चन है क्या? ये सवाल आ गया 14 नंबर, देखो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण डैश होता है, तो सुन लो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, याद रखना। तो अब बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती, याद रख लो। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण बोले तो भाई दो त्रिभुज आपको ले लेना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर, इसको बोलता है संगत कोण। और इस भुजा के समानुपाती, वो मैं आप लोगों को लाइव क्लास में बोल चुका हूं, ठीक है। तो याद रखना दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। यहाँ पर समरूप संगत कोण पूछा है तो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या ही अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज दिया है, इसमें बोल रहा है क्या कि BD बराबर 7.2 है। कितना है BD बराबर? लिख लेता हूं मैं, चलो 15 नंबर का सॉल्यूशन। BD बराबर दे दिया है 7.2। चलो जी, क्या कर रहे हो कंपनी? 7.2 सेंटीमीटर। AE का मान 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? सुन लो, क्या बोला है कि डी BC समांतर। ये जो D दिख रहा है ना और ये BC, ये दोनों समांतर है। तो सुन लो मेरे भाई, जब भी इस प्रकार से कोई त्रिभुज में एक दूसरा रेखा खींचते हैं, जो इसको क्या बोलता है? समांतर होता है, इसके समांतर होता है। जब भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरा रेखा खींचते हैं तो ये बाकी दो भुजाओं को ना समान अनुपात में बांट देती है। सुन लो, ये रेखा इसके समांतर है तो ये जो है ना समानुपात में बढ़ जाएगा। समानुपात में बढ़ेगा मतलब क्या? समानुपात में बढ़ेगा मतलब भाई हो जाएगा AD बाई क्या? DB। AD बाई DB लिखो, AD बाई BD लिखो, बात बराबर है। चलो BD लिख देते हैं। अगला क्या बोला? AE बाई क्या हो जाएगा? EC। AE बाई क्या हो जाएगा? EC। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी को CE भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, आएगा आंसर वही। आपको निकालने बोला AD, तो AD लिख देंगे। BD का मान दिया है, मैंने BD इसलिए लिखा क्योंकि BD दिया हुआ है। अच्छा रहेगा, आप DB भी लिख सकते हो। DB का मान भी 7.2 ही तो है, कोई अलग थोड़ी है। AE कितना है? 1.8। इसी कितना है? 5.4। बस आप क्रॉस गुना कर दो, 5.4 क्रॉस गुना करेंगे। इसको काट सकते हो आप, पॉइंट से पॉइंट खत्म, मतलब 18/54 होगा। 18 एकम 18, 18 38 54, 1/3 हो जाएगा। 1/3 होगा, यानी AD बराबर कितना हो जाएगा भाई? 7.2 बट्टा में उधर जाकर ऊपर चल जाए, क्रॉस गुना होकर ऊपर जाएगा ना जी इधर, तो उधर जाएगा तो क्या लिख देंगे हम? 7.2 लिख देंगे और बट्टा में 3, इसको काट देना। 3 दूनी 6 और पॉइंट तो पॉइंट, 3 4 12, यानी 2.4। क्या ऑप्शन नंबर कहीं पर दिख रहा है? 2.4 सेंटीमीटर। तो मार देना उसको गोली जी, ऑप्शन नंबर C। ओहो, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इन बच्चों की बेचैनी को बस बिखा सर समझते हैं। हम सब कैसे, क्या बोलता है? तुम सब मुझसे दूर कैसे हो, हम तुमसे दूर कैसे हैं, ये हमारा दिल समझता है, ये हमारा दिल समझता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर दिया है, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होगा? कोण B, तो सबसे पहले त्रिभुज एक ABC बना लेंगे। भाई सबसे बड़ी भुजा देख सकते हो आप, किसी भी दो, सबको पहले स्क्वायर निकालो। हमको, मेरा काम क्या होता है? सबका स्क्वायर निकालना है। क्यों? अगर दो भुजाओं का जोड़, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए, अगर दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम AB का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। AB का स्क्वायर बोले तो 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 6 चौक 36 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, 36 दिया 108 हो जाएगा। क्लियर है? सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, AC का स्क्वायर निकाल लो। AC कितना? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाए 144 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है BC का स्क्वायर।
बीसी का स्क्वायर करोगे तो भाई हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 चौक 36 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्या किसी दो को जोड़ के तीसरे के बराबर हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है। 108 को और 36 को जोड़ोगे तो भाई 144 हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात बोले हो सर। यानी कह सकते हैं क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं भाई क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? जो अकेला खड़ा होता है। कर्ण महाभारत में सबसे बड़ा था ना। यानी कि ऐसा त्रिभुज बनेगा मेरे भाई कि जिसमें एसी होगा सबसे बड़ा, और ये हमारा हो जाएगा बी। और भाई ये तो क्या है, ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर बराबर है तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण में कोण बी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप लोगों का आएगा, मैं आप लोगों को आगे करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी पूछा है, 17 नंबर देखो। तो सिंपल सा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है भाई? दूरी सूत्र सभी को पता है क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना जी। क्या है x2? देखो x2 है 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना है 3। क्या बात है। एक में 3 जाए तो माइनस 2, बड़ा चिन्ह माइनस है ना। 2 का स्क्वायर भी 4 और 2 इधर माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 हो जाएगा रूट 8। 8 को अगर निकालोगे तो भाई 2√2 होता है। इतना कितना 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 मात्रक, यूनिट नहीं तो मात्रक। क्यों 2√2? क्योंकि 8 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 को 2 से 1 को 2 बाहर निकल जाए, 2√2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है भाई। मध्य बिंदु पूछा है। क्या मध्य बिंदु क्या होता है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है भाई क्या, सुन लो, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया भाई? मध्य बिंदु का। सुन लो, तो क्या है, x1 है 2 तो और प्लस 4। ठीक है, ये जो होता है भाई x1 y1 होता है, याद रखना, और ये होता है x2 y2 होता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 4। आप लोगों को ये सारा सवाल मैं पहले ही करा चुका हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जो पहले मेरे पास पढ़ चुका है E2 में। ठीक है, देख सकते हो 2 4 6 हो जाए 6/2 और 5 7 12/2, कटे 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 बटे 2 तिया 6 और 2 छो के 12, यानी 3,6 कहीं दिख रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि बोल रहा है 19 नंबर देखो, त्रिभुज एबीसी का है, ए का मान कितना है जी? ए का मान 0,0 है। बी का जो मान है भाई वो है कितना? बी का मान है 5,0। क्लियर? सी का जो मान है भाई 0,6। सही है। आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आपको क्या निकालना है भाई? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल? सही है, 0,050 0,6। तो हमें पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है कब? जब हमको तीनों बिंदु पता होता है। क्या होता है? 1/2 इंटू x1, ये फॉर्मूला याद रख लेना, y2 माइनस y3। ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 अब प्लस x3 क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। क्लियर है? y2, ये हो गया खत्म फॉर्मूला। इसको याद रखना। देखो यहाँ होगा बाहर में x1 x2 x3 होता है, अंदर में y2 माइनस, यहाँ 1 है तो 2 माइनस 2 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 1 2 हो जाएगा। बस देख देख के वैल्यू बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? x1 कितना है भाई? x1 है 0 तो 0, y2 माइनस y3, y2 अब कुछ भी करो भाई 0 ही हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा 0 और माइनस y3 कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? प्लस x2 कितना, सॉरी x1 हो गया, y1 हो गया, x2 कितना है? 5, x2 5 हो गया, y3 माइनस y1, y3 कितना है? 6 और माइनस y1 कितना है? 0। तो हो गया जी, ये भी काम खत्म। प्लस x3 कितना देख लो, x3 भी कितना है? x1 x2 x3 भी 6 0 है। क्या y1 माइनस y2 कितना है? 0 और माइनस y2 कितना है? देख सकते हो y2 भी 0। सिंपल सा है, 1/2 हो जाएगा। ये तो 0 0 गुना हो कि 0, क्यों 0 में माइनस 6 जाएगा तो माइनस 6 होगा, लेकिन 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा प्लस 5 5 6 में 0 जाएगा तो 6 और 5 6 के हो जाएगा 30। क्लियर? और इधर तो 0 0 0 खत्म, यानी भाई 30/2 हो जाएगा। 30 है बटा 2, क्योंकि 0 में जोड़ोगे तो क्या ही होगा? 30 ही रहेगा। काट दो, 15 बार में कटेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो भाई 15 वर्ग मात्रक हो जाएगा। 15 वर्ग मात्रक भाई, 15 वर्ग मात्रक बोलो या 15 स्क्वायर यूनिट बोलो, बात बराबर है। 15 वर्ग मात्रक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
यदि साइन ए बराबर 3/5, क्या बोला है, साइन ए बराबर बोल रहा है 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा। तो कितना आसान सवाल है भाई, देख सकते हो भाई, साइन ए बाई 3 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू क्या होगा, p/h हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना 3, h का वैल्यू कितना 5। अरे एक भाई नहीं दिख रहा है इसमें, पी एच, बी कहाँ है सर, बी हमको नहीं दिख रहा है, बी को निकालो। बी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रख लेना, आपको कोई दो चीज दिया दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना। सर बी क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि tan जो होता है ना भाई p/b होता है, तो p तो हमें पता है, b नहीं पता है ना, b कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। h का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर कितना भाई 3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में b का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस इधर 9 हो जाएगा इक्वल टू b का स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस उधर 9 माइनस हो जाएगा। 25 में 9 जाएगा तो भाई 16 हो जाएगा, तो यानी b का स्क्वायर जो आएगा 16। बोले b तो बोले तो भाई √16, और 16 का वैल्यू होता है वर्गमूल का कितना, 16 वर्गमूल 4, तो b का वैल्यू हो गया 4। सिंपल सा क्या निकालने बोला है, tan a, तो निकाल लो जी tan a क्या होता है, क्योंकि कोण नहीं बदला है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे में। p/b, p का वैल्यू हम पहले दिया क्वेश्चन में 3 और b का वैल्यू निकाल चुके हो 4। क्या बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्या बोल रहा है, 21 नंबर बोल रहा है क्या, एक सवाल है ऐसा, कितना अच्छा सवाल दिया है देखो, 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो भाई साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको a का मान पूछा है, कौन a कितना होगा, तो साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इधर 1 है और 2 गुना में था तो उधर भेज दो, बट्टा हो जाएगा। अच्छा साइन स्क्वायर है सर, उधर उसको स्क्वायर को हटाओ हटाओ, उधर था हटाओ, साइन a स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो भाई उधर रूट हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, सॉरी √1/√2 होगा, यानी साइन a बराबर क्या होगा, √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, और बाई √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो √1 का वर्गमूल एक ही होता है ना, क्योंकि वर्गमूल दोनों में है तो एक का वर्गमूल एक हो गया, लेकिन 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, वो √2 ही रह जाएगा। साइन a बराबर ऐसा हो जाएगा, तो साइन a इधर, और कह सकते हो साइन कितना डिग्री √2 होता है, तो बोलोगे सर साइन 45 डिग्री √2 होता है। साइन साइन खत्म, यानी ए का जो वैल्यू आ जाएगा भाई 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो गया जी। अगला प्रश्न, cos 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। कई बार मतलब मैक्सिमम कह सकता हूं 80 से 90% सवाल मैं आप लोगों को जस्ट चंद कुछ दिनों में बता चुका हूं। सोचो एग्जाम तक अगर मेरे पास पढ़ लोगे तो क्या ही होगा, फोड़ के रख दोगे भाई, फोड़ के पटक पटक के क्वेश्चन बनाओगे, पटक पटक के मैं कह रहा हूं देखो किसी एक को चेंज करो, जब भी इस प्रकार सवाल आएगा किसी एक को चेंज कर दो आप। इसी को करते हैं सर, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 42, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं सर, साइन 42, किसी एक को चेंज करना। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा ना, बिना देख के जीरो मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन, और cos 90 माइनस 42 तो साइन 42, क्योंकि थीटा है तो थीटा में जब 42 है, और माइनस साइन 42, और इधर भी साइन 42 उधर भी साइन 42, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, दो में दो माइनस दो ही होगा ना, साइन 42 में साइन 42 माइनस करोगे तो साइन 42 में साइन 42 जाएगा, तो जीरो ही आंसर आएगा क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना भाई। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जब आपके लिए विकास सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक शेयर तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट नहीं बनता बताओ। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर लगाएं, क्योंकि जितने सर पुराने विद्यार्थी वो तो कर ही चुके होंगे, मैं क्या ही कहूँ। तो नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता है अगर, तो जरूर फोड़ देना भाई, सब्सक्राइब बटन फोड़ देना, तोड़ देना, मरोड़ देना। आगे देखो 23 नंबर क्या बोल रहा है, बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद में, कोई मीनार है, क्या बोल रहा है, कोई एक मीनार है, ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, भूमि से किसी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना 30 मीटर है। मतलब ये मान ले भूमि का एक बिंदु है और यहां से मीनार का पाद बिंदु कितना दूरी पर है भाई, 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। अब बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार का शिखर ये हो गया। अब यहां से भूमि के एक बिंदु से यहां से कितना डिग्री है भाई, ये 30 डिग्री है, यानी कि भाई ये भी 30 डिग्री। क्लियर है। कोण भी 30 मीटर, सॉरी दूरी भी 30 मीटर है, कोण भी 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए अगर इसका नाम दे दो बी और सी, तो ए भी क्या है मीनार, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो भाई ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जब भी इस पर फिगर बनता है भाई समकोण त्रिभुज ही बनता है। ठीक है, भूमि पर कोई सीधा लंबा खड़ा होगा तो 90 डिग्री में ही खड़ा होगा ना। हमको निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई। तो हमें क्या, ये थीटा दिया है, इस कोण के लिए क्या होता है भाई, ये बी होता है। क्या होता है ये बी होता है, और ये क्या होता है, ये पी होता है। अगर मैं इसको कोण ले रहा हूं तो ये सम्मुख वाला जो होगा क्या, पी होगा, यानी लंब होगा, और साथ में जो सटा हुआ है उसको क्या होता है, आधार बोलते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं।
पी और बी किस में होता है, tan थीटा, यानी लगा देंगे tan 30 समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 30 बराबर पी बाई बी, पी बोले तो ए बी और बी बोले तो बी सी। tan 30 1/√3 हो जाएगा। ए बी का मान कितना, ए बी ही है, निकालना है आपको। बी सी का मान हो गया 30, यहां से कर देना जी, हो गया जी फिस फिस। tan 30 का वैल्यू 1/√2 नहीं होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/2, सॉरी 1/√3 होता है, ठीक है 1/√3 tan 30 का होता है। 30 उधर गुना हो जाएगा, यानी 30/√3 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा ए बी। यहाँ से आप इसको परिमीकरण कर देना, कैसे करोगे सर, तो ए बी इक्वल टू आप लिख देना 30/√3 और √3 से ऊपर नीचे गुना, समझे जी, नहीं लगाना चूना, अच्छा से पढ़ लो। नाम होगा कोना, कोना √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 10 से 30 10 बार में कटी, कटी छठी बटी तो क्या होगा 10√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 10√3 मीटर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 10√3 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, कई बार बता चुका हूं, कोई वृत्त है और स्पर्श रेखा पूछे तो भाई कहीं भी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, कितना, तो इस प्रकार से अनंत रेखा हो जाता है। अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा पूछे तो अनंत हो जाएगा। हाँ, अगर समांतर स्पर्श रेखा पूछे, समांतर स्पर्श रेखा, तो समांतर स्पर्श रेखा सिर्फ कितना होगा, 2। देख सकते हो कैसे, 1 और 1 सिर्फ 2 होगा, ये तो समांतर नहीं हुआ, यहां से गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेगा कमाल। देखो जी क्या है, हो जाओगे मालामाल। किससे, अरे पैसों से नहीं, नंबर से। अभी नंबर लाओ, पैसा कमाने की बारी अभी थोड़े है, अभी एग्जाम दो, आगे जॉब करोगे तो पैसा कमाओगे। 25 नंबर देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, टीपी और टीक्यू दिख रहा है, ये है टीपी, यह है टीक्यू। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओ क्यू बराबर कितना है जी 110, पीओ क्यू 110 डिग्री है। पीओ क्यू कितना है, पीओ क्यू है 110 डिग्री। आपको पता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या से कितना का 90 का कोण बनता है, कितना का 90 का। तो भाई आपको पीटी क्यू निकालना है, क्या पीटी क्यू, ये कोण निकालना है। तो भाई ये 90 ये 90, तो ये दोनों मिलकर तो 180 हो गया। ये क्या है, देखो चार भुजा, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा, तो चार भुजा बोले तो चतुर्भुज, यानी कि ये एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से ये 90 और ये 90, मतलब ये दोनों तो अकेला 180 खा लिया, 180 डिग्री हो गया। तो बचा क्या, ये और ये, तो ये दोनों मिलाकर भी कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कह सकते हैं भाई कोण पी टी क्यू प्लस में कोण पीओ क्यू, कोण पीओ क्यू बराबर कितना 180 डिग्री। तो भाई यहां से कोण पी टी क्यू निकाल लेना, पी टी क्यू प्लस पीओ क्यू, पीओ क्यू का मान 110 है, तो 110 डिग्री बराबर में 180। यहां से आप निकाल लेना कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110 बोले तो भाई 70 डिग्री, कहीं दिख रहा है 70 डिग्री, तो मार देना उसको जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। भाई क्या ही आसान सवाल है। देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बोल रहा बराबर है, तो पाई से पाई खत्म, यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आर खत्म, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो 2 मात्रक। 2 मात्रक कहीं पे है, 2 मात्रक ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। बहुत लॉलीपॉप। और इसी प्रकार का सवाल, ऐसा नहीं भाई कि सर मॉडल पेपर में हार्ड आ रहा है, एग्जाम आसान आ रहा है, एग्जाम में हार्ड, जिस प्रकार के मॉडल पेपर में इसी पैटर्न पर सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं कह दे रहा हूं। ठीक है, आपको बस याद रखना, पढ़ना अच्छे से, ठीक है, इसी पैटर्न पर सवाल आएगा। बोल रहा एक घोड़ा 27 नंबर देखो क्या बोल रहा है, एक घोड़ा क्या बोल रहा है 7 मीटर लंबे रस्सी से बंधा हुआ एक घास के मैदान में बंधा है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा चढ़ सकता है। देखो ये रस्सी हो गया कितना मीटर 7 मीटर, और यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। आप लोग जाते हो ना भाई, बहुत कोई बकरी वकरी गाय चराता होगा, क्या दिक्कत है, सही बचपन में तो हर कोई ऐसा करता है, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे बड़ा होके भी करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा काम करो कि बड़ा होके ना ये काम करने पड़े, बचपन में करोगे कोई बात नहीं, हर कोई करता है भाई, हमने भी किया है। तो क्या हो जाए 7 मीटर को जब गोले गोले घुमाओगे तो भाई एक वृत्त बन जाएगा, वृत्त बन गया तो इसी में घोड़ा चढ़ेगा, मतलब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर, घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, आप लोग लिखना घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 22/7 गुने 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 22 गुने 7 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं दिख रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर है। मतलब क्या बोल रहा है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबी 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रख जा सकती है। तो इस प्रकार का एक सवाल फिक्स है और 6 मानना है आप लोगों को। क्यों, सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना इसमें, क्या √L² + B² + H²।
चाहे आपको लंबे बॉक्स का निकालने बोले कि एक पेंसिल में, एक बॉक्स में एक पेंसिल रखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होगा, तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा, आपको बोला सर सबसे लंबे बांस की लंबाई याद करो, सबसे लंबा पेंसिल की लंबाई याद करो, उस बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, तो क्या करोगे भाई, सिंपल सा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अंडर रूट में एल कितना है जी, तो 12 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है जी 9 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है जी, एच है आपका 8 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करने आता है? बिल्कुल सर, ये कोई बात बोल रहे हो आप, हम बचपन से सर स्क्वायर कर रहे हैं आ रहे हैं। 9 81 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा जी। क्या जोड़ सकते हो? आराम से जोड़ सकते हैं सर। सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 से 14 14 14 4 18 का 8 हो जाएगा मेरा 1 289 289, 289 का वर्गमूल निकालोगे तो भाई 17 मीटर आ जाएगा, 17 मीटर, 17 आ जाएगा मीटर में, तो मीटर 17 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है जी। चलिए अंतिम पेज में आ चुके हैं आप सभी के प्यार के कारण। जी हाँ दोस्तों, अगला 2 सवाल और इस मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा अंत। देख लो क्या है, उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता के बीच खींचेगा लेख को। सुन लो, जब भी उच्च, मैंने आप लोग कहा था जब भी उच्च वर्ग रहेगा तो क्या होगा, कम प्रकार का त्वरण हो जाएगा। वही अगर यहां पर बोलता निम्न वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता, तो निम्न वर्ग सीमा बोलता तो अधिक प्रकार का त्वरण होगा। फिर से सुन लो, बस यहां पर देखना, अगर उच्च वर्ग सीमा, ठीक है, तो उच्च वर्ग सीमा बोले और क्या बोले, संचय बारंबारता, तो उच्च बोलेगा तो कम प्रकार का त्वरण, और निम्न वर्ग सीमा बोलेगा तो अधिक प्रकार का त्वरण। ऐसा ही बोल सकता है कि वर्ग सीमा, वर्ग सीमा यानी वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता के बीच की खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो उसको ना अधिक प्रकार का बोलते हैं ना कम प्रकार का, उसको सिर्फ बोलते हैं त्वरण। अगर बोलेगा वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता, तो यहां पर उच्च और निम्न की बात नहीं करेगा, तो आप भी उच्च निम्न की बात मत करना, आप बोल देना वही सिर्फ त्वरण है। क्या बात है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो भाई प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी यानी माइनस में और 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, यानी ये आपका प्रायिकता नहीं हो सकता। क्लियर है। इसी के साथ दोस्तों मैथ का ऑब्जेक्टिव सारा सवाल सॉल्व होता है, खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बोलना, और एक काम जरूर करना, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं भाई, सारे दोस्तों को शेयर। जी हाँ, कोई आपसे मॉडल पर का सॉल्यूशन मांग रहा है, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, अभी कभी मांगने से पहले ही कर दो भाई, क्योंकि कहीं वो आपको शेयर कर दो उससे पहले आप उसको शेयर कर दो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल दोस्तों, और सुन लो, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बहुत सारी बाधाएं, बाधाओं से डरना नहीं है, बाधाएं एक और अब्दल से, उन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो, बस कूद पड़ो मैदान में, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, चिंता मत करो। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।